हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से कोर ऑफ बुक्स चैनल पर। मैं हूं रोहन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी में खुशी और पॉजिटिविटी लाने के लिए 100% साइंटिफिक है। ये किताब है हैप्पीनेस हैक्स न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर एलेक्स पाल्मर की। इस किताब में लेखक ने खुशी को सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक साइंस समझकर प्रैक्टिकल और असरदार तरीके बताए हैं, जिन्हें आप अपनी लाइफ के हर एंगल में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो आपके रिश्ते हो, पैसा हो, स्पिरिचुअलिटी हो या आपकी हेल्थ। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब के डिटेल्ड चैप्टर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेगा असली खुशी का राज, वो भी आसान और रोजमर्रा की जिंदगी में। चैप्टर 1, व्हाट इज हैप्पीनेस। इस चैप्टर में एलेक्स पाल्मर हैप्पीनेस की साइंस को समझाता है। वो बताता है कि खुशी सिर्फ एक फ्लीटिंग फीलिंग नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग में हो रहे कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस का नतीजा है। जब हम खुश होते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। लेखक ने कहा है, हैप्पीनेस इज नॉट जस्ट अ मोमेंटरी फीलिंग बट अ रिजल्ट ऑफ हाउ योर ब्रेन प्रोसेसेस एक्सपीरियंसेस एंड रिएक्ट्स टू डेली लाइफ। इसका मतलब यह है कि खुशी हमारे डेली एक्सपीरियंसेस पर हमारी मेंटल रिएक्शन और सोच का डायरेक्ट परिणाम होती है। आप किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आपके हैप्पीनेस लेवल को बहुत अफेक्ट करता है। इसलिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि अक्सर हम खुश रहने के लिए बड़ी चीजों का इंतजार करते हैं, जैसे प्रमोशन, नया घर या बड़ी पार्टी। लेकिन साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार हमारी डेली छोटी छोटी आदतें हैप्पीनेस में ज्यादा इंपैक्ट डालती है। उदाहरण के तौर पर रोज सुबह ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, नेचर में थोड़ी देर वॉक करना या अपने किसी अच्छे दोस्त से बात करना हमारे दिमाग को पॉजिटिव केमिकल्स देने में मदद करता है। एलेक्स पाल्मर के अनुसार हैप्पीनेस को समझने और पाने के लिए हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा, ताकि वो पॉजिटिव सिग्नल्स को ज्यादा फोकस करे। ये प्रोसेस बिल्कुल उस तरह है जैसे हम जिम में जाकर मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं। यही रीजन है कि मेडिटेशन, एक्सरसाइज, सोशल कनेक्शन जैसी एक्टिविटीज साइंटिफिक रूप से प्रूव हुई है कि ये हमारे मूड और मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करती है। इसके अलावा राइटर ने यह भी कहा है कि हैप्पीनेस हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है, इसलिए साइंटिफिक हैक्स को अपनी जिंदगी के हिसाब से एडॉप्ट करना जरूरी है। इसका मतलब ये कि कोई एक फॉर्मूला नहीं है, बल्कि हमें एक्सप्लोर करना है कि हमारे लिए कौन से छोटे छोटे हैक्स बेस्ट काम करते हैं। इस चैप्टर का मेन टेक अवे ये है कि हैप्पीनेस कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की सोच और ब्रेन केमिस्ट्री का परिणाम है। जब हम इसे समझकर साइंटिफिक तरीकों से अपना रूटीन बदलते हैं तो हम लंबे समय तक खुश रह सकते हैं। चैप्टर 2, हैप्पी एट वर्क। इस चैप्टर में एलेक्स पाल्मर ने बताया है कि क्योंकि हम अपनी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा काम में बिताते हैं, इसलिए काम पर खुशी, हैप्पी एट वर्क, हमारे ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जॉब परफेक्ट हो या आपका काम हमेशा एक्साइटिंग हो। असली बात यह है कि हम अपने काम को कैसे देखते हैं और उसमें हैप्पीनेस कैसे फाइंड करते हैं। लेखक कहते हैं, पीपल स्पेंड रफली 1/3 ऑफ देयर लाइव्स एट वर्क, सो क्रिएटिंग अ हैप्पी वर्क प्लेस इज नॉट अ लक्जरी बट अ नेसेसिटी फॉर वेल बीइंग। इससे यह साफ होता है कि वर्क हैप्पीनेस कोई लक्जरी नहीं बल्कि जरूरी बात है, वरना हमारा मेंटल हेल्थ खराब हो सकता है। चैप्टर में साइंटिफिक स्टडीज के एग्जाम्पल देते हुए बताया गया है कि फिजिकल एनवायरनमेंट का बड़ा असर पड़ता है, जैसे कि नेचुरल लाइट, प्लांट्स और क्लीन वर्क स्पेस मूड को तुरंत अपलिफ्ट कर देते हैं। स्टडीज में पाया गया है कि सिर्फ 20 मिनट के लिए भी नेचर देखना स्ट्रेस को कम कर सकता है और ब्रेन को रिलैक्स करता है। इसलिए छोटे से छोटे बदलाव जैसे ऑफिस में विंडोज खोलना या डेस्क पर एक छोटा प्लांट रखना आपके दिन को बेटर बना सकते हैं। काम के दौरान रेगुलर ब्रेक्स लेना भी साइंटिफिक रूप से प्रूव हुआ है कि प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस दोनों बढ़ाता है। उदाहरण के लिए पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें 25 मिनट काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक होता है, दिमाग को फ्रेश करता है। एक स्टडी में पाया गया है कि लोग जो हर घंटे थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं, वे ज्यादा फोकस्ड और लेस स्ट्रेस्ड रहते हैं। इसके अलावा टीम बॉन्डिंग और अच्छे रिलेशनशिप्स वर्क प्लेस हैप्पीनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोवर्कर्स के साथ अच्छा कनेक्शन होता है तो वर्क प्रेशर कम लगता है और काम में मजा आता है। एलेक्स पाल्मर कहते हैं कि छोटी छोटी बातें जैसे कुली की मदद करना, पॉजिटिव फीडबैक देना और कैजुअल बातें करना वर्क प्लेस हैप्पीनेस को बड़ा बूस्ट देते हैं।
अधिकतर लोग जॉब में इसलिए अनहैप्पी होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी स्किल्स या टैलेंट्स का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसलिए ऑथर ने यह एडवाइस दी है कि अपने स्किल्स को लगातार इंप्रूव करें और अपने काम में मास्टरी लाने की कोशिश करें। जब हम किसी काम में एक्सपर्ट महसूस करते हैं तो हम उससे जुड़ी खुशी का आनंद ज्यादा लेते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि वर्क हैप्पीनेस को हम एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे सैलरी या टाइटल से नहीं, बल्कि अपने माइंडसेट, एनवायरनमेंट और डेली हैबिट से बढ़ा सकते हैं। स्मॉल प्रैक्टिकल चेंजेस जैसे नेचुरल लाइट बढ़ाना, रेगुलर ब्रेक्स लेना, पॉजिटिव कम्युनिकेशन करना और अपनी स्किल्स पर काम करना वर्क को खुशी का स्रोत बना सकते हैं। चैप्टर 3 हैप्पी एट प्ले। इस चैप्टर में एलेक्स पाल्मर बताता है कि प्ले यानी मनोरंजन और लिजर टाइम हमारे ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए कितना जरूरी है। वो कहते हैं कि मॉडर्न लाइफ में हम काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने बिजी हो जाते हैं कि मजे करने और रिलैक्स होने के लिए कम समय मिलता है, जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। जैसे लेखक ने कहा है, प्ले इज नॉट जस्ट अ ब्रेक फ्रॉम वर्क, इट इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिविटी, मेंटल हेल्थ एंड लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। यहाँ प्ले का मतलब सिर्फ बच्चे जैसा खेलना नहीं है, बल्कि वो एक्टिविटीज जो हमें खुशी देती है, जैसे म्यूजिक सुनना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, स्पोर्ट्स खेलना या सिंपली कुछ नया सीखना। चैप्टर में साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर बताया गया है कि जब हम खेलते हैं या कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन और एंडोर्फिन्स जैसे हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो स्ट्रेस को कम करते हैं और मूड बेहतर बनाते हैं। साथ ही प्ले हमारे क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी बूस्ट करता है। लेखक ने प्रैक्टिकल हैक्स दिए हैं, जैसे कि वीकली शेड्यूल में कुछ टाइम अपने लिए रखो जो सिर्फ फन और रिलैक्सेशन के लिए हो। ये टाइम डिजिटल डिटॉक्स का भी हो सकता है, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर से दूर रहकर नेचर में जाएं या हॉबीज को समय दें। एलेक्स पाल्मर ने बताया कि प्ले करने से हमारी सोशल बॉन्डिंग भी बढ़ती है। जब हम फ्रेंड्स और फैमिली के साथ खेलते हैं या मजेदार एक्टिविटीज करते हैं तो हमारी रिलेशनशिप्स मजबूत होती है, जो हैप्पीनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का ये भी मैसेज है कि प्ले को गिल्ट फ्री ट्रीट समझो। अक्सर हम सोचते हैं कि काम के अलावा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज ये प्रूव करती है कि सही तरीके से प्ले करना प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ दोनों को बढ़ाता है। अंत में राइटर एनकरेज करता है कि अपने डेली लाइफ में बैलेंस बनाओ। काम, जिम्मेदारियां जरूरी है, लेकिन प्ले और रिलैक्सेशन को भी प्रायोरिटी देना चाहिए। इससे हम ज्यादा खुश, क्रिएटिव और मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। चैप्टर 4 हैप्पी इन लव। इस चैप्टर में एलेक्स पाल्मर ने बताया है कि प्यार और इंटीमेट रिलेशनशिप्स हमारे जीवन में हैप्पीनेस के सबसे बड़े सोर्सेज में से एक है। लेकिन केवल किसी के साथ होना ही काफी नहीं है। हमारी खुशी का स्तर इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम अपने रिश्तों को कितना समझदारी से नर्चर करते हैं, कम्युनिकेशन कितना ओपन है और हम अपने पार्टनर के साथ कितनी इमोशनल इंटीमेसी महसूस करते हैं। लेखक कहते हैं, लव isn't just about being with someone, it's about creating a bond that nourishes both partners' happiness. इस बात का मतलब है कि प्यार एक ऐसी एनर्जी है जो दो लोगों के बीच खुशहाली और ग्रोथ लाती है। साइंटिफिक स्टडीज ने भी ये साबित किया है कि जब हम अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन न सिर्फ हमें प्यार और कनेक्शन महसूस कराता है, बल्कि स्ट्रेस हार्मोन्स को भी कम करता है और हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हम सोशल क्रीचर्स हैं, हमें सोशल कनेक्शंस की जरूरत होती है। इसलिए जब हमारे रिश्ते हेल्दी और सपोर्टिव होते हैं तो हमारी हैप्पीनेस नेचुरल तरीके से बढ़ती है। परंतु टॉक्सिक या कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप से हमारे दिमाग में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, जो डिप्रेशन और एंजाइटी को बढ़ावा देता है। एलेक्स पाल्मर ने प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए हैं। रोजाना छोटे छोटे जेस्चर्स जैसे थैंक यू, आई अप्रिशिएट यू या सिंपल हग्स आपके रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाते हैं। टेक्नोलॉजी की बजाय फेस टू फेस या वीडियो कॉल्स में ज्यादा इंटरैक्शन करें, जिससे कनेक्शन ज्यादा रियल और इमोशनल हो। साथ में क्वालिटी टाइम बिताएं, चाहे वो एक साथ डिनर करना हो या वीकेंड पर बाहर घूमना। कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के बजाय उन्हें समझदारी से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि अनरिजॉल्व्ड इश्यूज रिश्तों में दरार पैदा कर सकते हैं। राइटर ने यह भी कहा है कि सेल्फ लव और सेल्फ अवेयरनेस भी महत्वपूर्ण है। जब हम खुद से खुश होते हैं, अपनी भावनाओं और जरूरतों को समझते हैं,
तभी हम दूसरों के साथ बेहतर और स्वस्थ संबंध बना पाते हैं। इसलिए खुद की केयर करना और मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना रिलेशनशिप्स की हैप्पीनेस का भी आधार है। इस चैप्टर का मुख्य टेकअवे ये है कि प्यार हैप्पीनेस का एक नेचुरल और पावरफुल स्रोत है, लेकिन इसे सक्सेसफुल और सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें अपने रिश्तों को साइंटिफिक तरीके से समझना और नर्चर करना होता है। छोटे छोटे डेली एफर्ट्स और कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए हम अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को खुशहाल और मीनिंगफुल बना सकते हैं। चैप्टर 5, हैप्पी इन बॉडी। इस चैप्टर में एलेक्स पाल्मर ने बताया है कि हमारी फिजिकल हेल्थ और हैप्पीनेस में गहरा कनेक्शन होता है। वो कहते हैं कि अगर हमारा बॉडी हेल्दी और एक्टिव रहेगा तो हमारा माइंड भी पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहेगा। यही वजह है कि हैप्पी इन बॉडी होना ओवरऑल हैप्पीनेस का एक इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। लेखक कहते हैं, अ हेल्दी बॉडी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ हैप्पी माइंड। ये बात बिल्कुल साइंटिफिक है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो स्ट्रेस को कम करते हैं और मूड को बेहतर बनाते हैं। साथ ही फिजिकल एक्टिविटी से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और नींद भी अच्छी आती है, जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। चैप्टर में एलेक्स पाल्मर ने बताया है कि सिर्फ हेवी जिम जाना या स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि डेली स्मॉल एक्टिविटीज जैसे सुबह की वॉक, स्ट्रेचिंग या डांसिंग भी बॉडी को खुश रखने के लिए काफी होते हैं। वो कहते हैं कि बॉडी को मूव करना ही एक नेचुरल मूड बूस्टर है। इसके अलावा न्यूट्रिशन का भी बड़ा रोल है। सही फूड चॉइसेस जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और वाटर पीना हमारे ब्रेन और बॉडी दोनों को फ्यूल देते हैं। जंक फूड और ज्यादा प्रोसेस्ड फूड से फटीग और मूड स्विंग्स हो सकते हैं, जिससे हैप्पीनेस कम हो जाती है। लेखक ने साइंटिफिक रिसर्च के एग्जाम्पल दिए हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स कम होते हैं और उनका ओवरऑल सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। साथ ही एक्टिव लाइफस्टाइल से हम ज्यादा प्रोडक्टिव और फोकस रहते हैं। चैप्टर में स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात भी आई है। योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग जैसे हैक्स शरीर और मन दोनों को काम करते हैं। ये टेक्निक्स नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती हैं और कॉर्टिसोल लेवल्स को कंट्रोल करती हैं, जिससे हम ज्यादा बैलेंस्ड महसूस करते हैं। एलेक्स पाल्मर ने प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए हैं, जैसे रोजाना कम से कम फिजिकल एक्टिविटी करना, अपनी डाइट में कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल करना, अच्छी नींद लेना यानी 7 से 8 घंटे स्लीप, रोजाना थोड़ी देर स्ट्रेचिंग या मेडिटेशन करना। चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि जब हमारा शरीर खुश रहता है तब हमारा माइंड भी नेचुरली हैप्पी और पॉजिटिव रहता है। इसलिए हैप्पी इन बॉडी होना हमारे हैप्पीनेस जर्नी का एक क्रूशियल स्टेप है। चैप्टर 6, हैप्पी इन माइंड। इस चैप्टर में एलेक्स पाल्मर ने बताया है कि हमारा मेंटल स्टेट हमारी हैप्पीनेस पर सबसे ज्यादा असर डालता है। हैप्पी इन माइंड मतलब हमारा दिमाग क्लियर, काम और पॉजिटिव होना। जब हम मेंटल स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट से मुक्त रहते हैं तभी हम सच में खुश रह पाते हैं। लेखक ने कहा है, योर माइंड इज द गार्डन, योर थॉट्स आर द सीड्स, यू कैन ग्रो फ्लावर्स और वीड्स। इसका मतलब है कि हमारी सोच और माइंडसेट ही हमारे इमोशंस और हैप्पीनेस को शेप करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च भी बताती है कि पॉजिटिव थिंकिंग, ग्रैटिट्यूड और माइंडफुलनेस से ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस मजबूत होते हैं, जिससे हम स्ट्रेस और एंजाइटी को बेटर हैंडल कर पाते हैं। चैप्टर में बताया गया है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक और ओवरथिंकिंग हमारी हैप्पीनेस को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को रेस्ट दें और उसे पॉजिटिव इनपुट्स दें। इसके लिए मेडिटेशन, जर्नलिंग और डीप ब्रीदिंग जैसे टूल्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। एलेक्स पाल्मर ने प्रैक्टिकल एडवाइस दी है, जैसे रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, यानी दिन में 3 से 5 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। नेगेटिव थॉट्स को पहचानें और उन्हें पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करें। स्क्रीन टाइम कम करें और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें ताकि मेंटल क्लटर न बढ़े। अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटकर मैनेजेबल बनाएं ताकि स्ट्रेस कम हो। चैप्टर में स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशनल रेगुलेशन पर भी फोकस किया गया है। जब हम अपने इमोशंस को समझते हैं और उन्हें हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा माइंड ज्यादा बैलेंस रहता है। इसके लिए थेरेपी या काउंसलिंग भी हेल्पफुल हो सकते हैं। चैप्टर का मेन मैसेज है कि हैप्पी इन माइंड होने के लिए हमें अपने थॉट्स और इमोशंस का कंट्रोल लेना होगा। ये आसान नहीं होता, लेकिन डेली स्मॉल एफर्ट से हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं।
ताकि वो हैप्पीनेस और पीस को ज्यादा स्पेस दे। चैप्टर 7, हैप्पी इन वर्क। इस चैप्टर में एलेक्स पाल्मर ने बताया है कि काम में हैप्पीनेस होना हमारी जिंदगी की क्वालिटी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा काम में बिताते हैं। इसलिए अगर हमारा काम हमें खुशी और सेटिस्फैक्शन नहीं देता तो हमारी ओवरऑल हैप्पीनेस बहुत प्रभावित होती है। लेखक कहते हैं, When you love what you do, work doesn't feel like work anymore। इस बात का मतलब यह है कि जब हम अपने काम को पैशन और पर्पस के साथ करते हैं तो वो थकान और स्ट्रेस का कारण नहीं बल्कि खुशी और ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। साइंटिफिक स्टडीज भी यही दिखाती है कि मीनिंगफुल वर्क में डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। एलेक्स पाल्मर ने बताया कि काम में हैप्पीनेस पाने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे स्ट्रेंथ्स और स्किल्स क्या है। जब हम अपनी नेचुरल एबिलिटीज के अनुसार काम करते हैं तो हम ज्यादा क्रिएटिव, फोकस्ड और इफेक्टिव बनते हैं। इसके उलट जब हम फोर्स्ड या अनइंटरेस्टिंग काम करते हैं तो बर्नआउट और डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता है। चैप्टर में वर्क लाइफ बैलेंस की भी इंपॉर्टेंस बताई गई है। लगातार काम में लग जाना, बिना ब्रेक लिए काम करना या ऑफिस की डिमांड्स को घर तक लाना हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जरूरी है कि हम डेली छोटे ब्रेक्स लें, अपने पर्सनल टाइम को प्रोटेक्ट करें और हफ्ते में कुछ घंटे खुद की केयर और रिलैक्सेशन के लिए रखें। एलेक्स पाल्मर ने प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए हैं। काम के दौरान पोमोडोरो टेक्निक जैसे टाइम मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल करें, जिसमें 25 मिनट काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक हो। अपने काम के गोल्स को छोटे अचीवेबल स्टेप्स में बांटें ताकि काम मैनेजेबल लगे और मोटिवेशन बना रहे। अपने कॉलीग्स और बॉस के साथ पॉजिटिव और सपोर्टिव रिलेशनशिप्स बनाएं, क्योंकि सोशल सपोर्ट वर्क स्ट्रेस को कम करता है और हैप्पीनेस बढ़ाता है। जब कोई टारगेट पूरा हो जाए तो खुद को रिवॉर्ड दें, चाहे वो छोटा सेलिब्रेशन हो या कोई पसंदीदा एक्टिविटी। चैप्टर में बताया गया है कि अगर आप अपने करंट जॉब से खुश नहीं हैं, तो करियर चेंज या नई स्किल्स सीखने पर विचार करें। लाइफ लॉन्ग लर्निंग और ग्रोथ माइंडसेट से हम अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं और खुद को नए चैलेंजेस के लिए तैयार कर सकते हैं। एलेक्स पाल्मर ने यह भी जोर दिया है कि रिमोट वर्क या फ्लेक्सिबल आवर्स जैसे मॉडर्न वर्क ऑप्शंस हैप्पीनेस बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि ये हमें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बैलेंस करने का मौका देते हैं। चैप्टर का मुख्य मैसेज ये है कि काम में हैप्पीनेस हमारे ओवरऑल वेलबीइंग के लिए क्रिटिकल है। इसलिए हमें अपने काम को सिर्फ पैसे कमाने के तरीके के रूप में नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग एक्टिविटी के रूप में देखना चाहिए। स्मॉल डेली एफर्ट्स, सेल्फ अवेयरनेस और अच्छे वर्क हैबिट्स के जरिए हम काम को एंजॉय कर सकते हैं और अपनी लाइफ में खुशहाली ला सकते हैं। चैप्टर 8, हैप्पी इन कम्युनिटी। इस चैप्टर में एलेक्स पाल्मर ने बताया है कि इंसान सोशल क्रीचर है और हमारे हैप्पीनेस में कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम किसी सपोर्टिव कम्युनिटी या सोशल ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो हमें बिलोंगिंगनेस और सिक्योरिटी का फीलिंग मिलता है, जो हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए जरूरी है। लेखक कहते हैं, ह्यूमंस थ्राइव व्हेन दे फील कनेक्टेड एंड वैल्यूड बाय देयर कम्युनिटी। इस बात का मतलब है कि अकेलापन और सोशल आइसोलेशन हमारे हैप्पीनेस को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। साइंटिफिक स्टडीज ने दिखाया है कि जो लोग अपने कम्युनिटी से जुड़े होते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है और उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स कम होती है। सोशल सपोर्ट हमारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बढ़ाता है, जिससे हम ज्यादा काम, ट्रस्टेड और हैप्पी महसूस करते हैं। चैप्टर में एलेक्स पाल्मर ने बताया कि कम्युनिटी सिर्फ नेबरहुड या फैमिली तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वो ग्रुप भी हो सकता है जहां हम अपनी इंटरेस्ट्स, हॉबीज या वैल्यूज के साथ जुड़ते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब्स, हॉबी ग्रुप्स, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस या ऑनलाइन कम्युनिटीज। कम्युनिटी हैप्पीनेस के लिए कुछ प्रैक्टिकल हैक्स भी दिए गए हैं। अपने आसपास के लोगों से जुड़ने की कोशिश करें, चाहे वो नेबर्स हो या कोलीग्स। छोटी बातचीत और जेस्चर्स जैसे हेलो या हाउ आर यू भी बॉन्डिंग बढ़ाते हैं। कम्युनिटी इवेंट्स या सोशल गैदरिंग्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ताकि सोशल कनेक्शंस मजबूत हो। दूसरों की मदद करें और वॉलंटियरिंग करें, क्योंकि दूसरों की सर्विस से भी हैप्पीनेस बढ़ती है। अपने इंटरेस्ट्स और पैशंस के अनुसार ग्रुप्स ज्वाइन करें जहां आपको एक्सेप्टेंस और सपोर्ट मिले। चैप्टर में लोनलीनेस और सोशल मीडिया की भी बात की गई है। जबकि सोशल मीडिया हमें जुड़ने का मौका देता है, लेकिन ओवरयूज से लोनलीनेस बढ़ सकती है।
इसलिए रियल लाइफ सोशल इंटरैक्शंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। एलेक्स पाल्मर ने यह भी बताया कि जब हम कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं तो हम अपने आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ को बेहतर समझ पाते हैं। ये फीलिंग हमें रेजिलियंस और लाइफ चैलेंजेस से निपटने की ताकत देती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि खुशी सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि सोशल कनेक्शंस और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के बिना अधूरी है। छोटे छोटे सोशल एफर्ट्स, अच्छे रिलेशनशिप्स और एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से हम अपनी लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल और जॉयफुल बना सकते हैं। चैप्टर 9, हैप्पी इन मनी। इस चैप्टर में एलेक्स पाल्मर ने बताया है कि पैसा हैप्पीनेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा तो है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हमारे पैसे के साथ हमारा माइंडसेट और उसका स्मार्ट मैनेजमेंट। हैप्पी इन मनी का मतलब है पैसे को स्ट्रेस का कारण नहीं, बल्कि एक टूल बनाना जो हमें सिक्योरिटी और फ्रीडम दे। लेखक कहते हैं, मनी कैन बाय कंफर्ट बट नॉट पीस ऑफ माइंड। इसका मतलब यह है कि पैसा हमें बेसिक नीड्स और कुछ लक्जरीज तो देता है, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं तो हैप्पीनेस दूर हो जाती है। साइंटिफिक स्टडी से पता चलता है कि जब फाइनेंशियल वरीज कम होती है तो हमारा ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन्स कम रिलीज करता है और हम मेंटली रिलैक्स रहते हैं। चैप्टर में एलेक्स पाल्मर ने बताया कि फाइनेंशियल हैप्पीनेस के लिए सबसे पहले बजटिंग और स्मार्ट स्पेंडिंग जरूरी है। बिना बजट के खर्च करना उल्टा स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ा सकता है। इसलिए हमें अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना चाहिए और अननेसेसरी खर्चों से बचना चाहिए। एलेक्स पाल्मर ने प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं, जैसे अपने इनकम का कुछ हिस्सा सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए रखें ताकि फ्यूचर सिक्योर हो। डेट मैनेजमेंट पर ध्यान दें, हाई इंटरेस्ट डेब्ट्स को जल्दी से जल्दी खत्म करें। अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करें ताकि पैसिव इनकम सोर्स बन सके। पैसा एक टूल है, उसे स्ट्रेस फ्री तरीके से मैनेज करें, ना कि इमोशनल डिसीजन से। चैप्टर में बताया गया कि जेनरोसिटी और गिविंग भी हैप्पीनेस बढ़ाते हैं। जब हम अपने रिसोर्सेज में से दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिससे हम इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करते हैं। एलेक्स पाल्मर ने यह भी कहा कि फाइनेंशियल गोल्स रियलिस्टिक और अचीवेबल होने चाहिए ताकि हम निराश ना हो। छोटे छोटे फाइनेंशियल माइलस्टोन्स सेट करें और उन्हें सेलिब्रेट करें। चैप्टर का मेन मैसेज है कि पैसा अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो वो हमारे हैप्पीनेस का सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। इसलिए हैप्पी इन मनी का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि फाइनेंशियल पीस और स्मार्ट डिसीजंस लेना है। चैप्टर 10, हैप्पी इन स्पिरिट। इस चैप्टर में एलेक्स पाल्मर ने बताया है कि असली हैप्पीनेस तब मिलती है जब हम अपनी आत्मा, स्पिरिट से जुड़ते हैं। हैप्पी इन स्पिरिट का मतलब है अपने अंदर की शांति, पर्पस और इनर फुलफिलमेंट को महसूस करना। ये हैप्पीनेस बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की कनेक्शन से आती है। लेखक कहते हैं, ट्रू हैप्पीनेस इज फाउंड विद इन, नॉट इन एक्सटर्नल थिंग्स। इसका मतलब है कि चाहे हम कितने भी सफल हों या पास में कितना भी पैसा हो, अगर हमारे अंदर पीस और कॉन्टेंटमेंट नहीं है तो हम खुश नहीं रह सकते। साइंटिफिक रिसर्च भी बताती है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन, प्रेयर या माइंडफुलनेस से ब्रेन की एक्टिविटी पॉजिटिव होती है, जिससे स्ट्रेस कम होता है और इमोशनल बैलेंस बढ़ता है। चैप्टर में एलेक्स पाल्मर ने बताया कि अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए जरूरी है कि हम अपने वैल्यूज, बिलीफ्स और पैशंस को समझें और उनका सम्मान करें। सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन से हमें अपनी ट्रू सेल्फ को जानने में मदद मिलती है। एलेक्स पाल्मर ने कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी सुझाए हैं। रोजाना कुछ समय खुद के साथ बिताएं, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस करें ताकि अंदर की शांति मिल सके। ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें, जिससे नेगेटिव इमोशंस कम होते हैं। नेचर के साथ कनेक्शन बढ़ाएं, जंगल में वॉक करें, पेड़ पौधों से जुड़े, क्योंकि ये हमारे स्पिरिट को रिचार्ज करता है। अपनी लाइफ में पर्पस खोजें और उसे अपनाएं, जिससे हर दिन मीनिंगफुल बनता है। चैप्टर में बताया गया कि जब हम अपनी स्पिरिट से जुड़े होते हैं तो हम बाहरी परेशानियों से भी जल्दी रिकवर कर लेते हैं। हमारी रेजिलियंस बढ़ती है और हम ज्यादा कंपैशनेट और एम्पैथेटिक बनते हैं। एलेक्स पाल्मर ने यह भी कहा कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब रिलीजन से नहीं, बल्कि इनर ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस से है। ये हमें हैप्पीनेस के डीपर लेवल तक पहुंचाता है। चैप्टर का मेन मैसेज है कि हैप्पी इन स्पिरिट होना हमारी पूरी वेलबींग का आधार है। जब हम अपनी आत्मा से कनेक्टेड होते हैं, तभी हम लास्टिंग हैप्पीनेस और पीस पा सकते हैं। चैप्टर 11,
हैप्पी इन बॉडी। इस आखिरी चैप्टर में एलेक्स पाल्मर ने बताया है कि हमारी फिजिकल हेल्थ यानी हमारा बॉडी हमारे हैप्पीनेस का सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। जब हमारा शरीर स्वस्थ, स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक होता है तभी हम मेंटली और इमोशनली भी खुश रह पाते हैं। लेखक कहते हैं, अ हेल्दी बॉडी इज द ट्रू होम ऑफ अ हैप्पी माइंड। इसका मतलब है कि चाहे हमारे पास कितना भी पैसा, सोशल सपोर्ट या स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, अगर हमारा शरीर ठीक नहीं है तो हैप्पीनेस पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकते। साइंटिफिक रिसर्च भी कंफर्म करती है कि एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और प्रॉपर स्लीप हमारे ब्रेन केमिस्ट्री को बेहतर बनाते हैं, जिससे स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और हैप्पीनेस हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं। चैप्टर में एलेक्स पाल्मर ने बॉडी हैप्पीनेस के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया है। एक्सरसाइज, रोजाना फिजिकल एक्टिविटी से मूड बेहतर होता है, एनर्जी बढ़ती है और क्रॉनिक डिजीजेस के रिस्क कम होते हैं। वॉकिंग, योगा, डांसिंग जैसे सिंपल एक्टिविटीज भी काफी फायदेमंद है। न्यूट्रिशन, हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना जरूरी है जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और प्रोटीन्स शामिल हो। जंक फूड और एक्सेसिव शुगर से बचना चाहिए क्योंकि ये मूड स्विंग्स और लेथार्जी बढ़ाते हैं। स्लीप, अच्छी नींद लेने से हमारा माइंड रिफ्रेश होता है, कंसंट्रेशन बेहतर होता है और इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। कम नींद से एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा बढ़ता है। हाइड्रेशन, पानी पीना भी जरूरी है क्योंकि डिहाइड्रेशन से फटीग और इरिटेबिलिटी होती है। सेल्फ केयर, बॉडी की रेगुलर केयर जैसे स्ट्रेचिंग, मसाज और रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाना चाहिए ताकि हम स्ट्रेस से बच सके। एलेक्स पाल्मर ने बताया कि अपने बॉडी की सुनना सीखना भी जरूरी है। जब हम फटीग, पेन या डिस्कम्फर्ट को इग्नोर करते हैं तो वो बड़े हेल्थ इश्यूज में बदल सकता है। इसलिए बॉडी सिग्नल्स को समझकर टाइमली एक्शन लेना चाहिए। चैप्टर में बताया गया कि एक हेल्दी बॉडी रखने के लिए हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, छोटे छोटे डेली हैबिट्स जो धीरे धीरे बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। ये हैबिट्स ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाते हैं बल्कि हमारी ओवरऑल एनर्जी, मोटिवेशन और हैप्पीनेस को भी सस्टेन करते हैं। चैप्टर का मुख्य संदेश है कि हैप्पी इन बॉडी होना हमारे पूरे जीवन की खुशहाली की चाबी है। बॉडी का ख्याल रखना हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन के हर पहलू में खुश और सफल हो सके। तो दोस्तों, ये थी हैप्पीनेस हैक्स एलेक्स पाल्मर की एक डिटेल जर्नी जिसमें हमने जाना कि कैसे हम अपनी लाइफ को साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीकों से खुशहाल बना सकते हैं। अपने रिश्तों, पैसों, आत्मा और अपने शरीर का ध्यान रखकर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपनी जिंदगी में इन हैक्स को जरूर अपनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें कोर ऑफ बुक्स को, जहां हम ऐसी ही शानदार किताबों के इनसाइट्स लाते रहेंगे। मैं हूं रोहन, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए।